जो है मुख्य रूप से विदेशी शासकों का चर्चा करेंगे। पहले आ गया हिंद यवन, ठीक है, हिंद यूनानी, उसके बाद शासक आ जाता है शक, शक के बाद आता है पार्थियन जिसको पहलव कहा जाता था, और लास्ट में आता है कुषाण। और ये जो तीन वंश हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक, ठीक है, शक, पार्थियन, इसका जो साम्राज्य उतना सुदृढ़ नहीं हो पाता है, तो अंततः जो है कुषाण एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने का काम करता है। और इस शासक में पहला लिखा गया क्रम, तो याद रखना, ये भी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विदेशी शासकों का क्रम क्या है, यानी कि किस वंश के बाद किन वंशों का आगमन होता है। तो सबसे पहले याद रखना इंडो ग्रीक आया है सबसे पहले। विदेशी शासकों की अगर बात करें, उससे पहले भारतीय शासकों के द्वारा शासन चला जाता था। तो सबसे पहले विदेशी शासकों में से कौन आया? इंडो ग्रीक, ठीक है, जिसको हिंद यवन भी बोलते हैं, जिसे हिंद यूनानी भी बोलते हैं या बैक्टीरियाई बोलते हैं। दूसरा आता है शक, शक के बाद आता है, शक का जब अंत होता है उसके बाद पार्थियन आता है, जिसको पहलव वंश भी बोला जाता है, पहलव साम्राज्य भी बोला जाता है, और लास्ट में आता है कुषाण साम्राज्य, ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है। तो सभी चीज को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जानते हो क्या हुआ कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत में जब छोटे छोटे वंशों का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो क्या हुआ, स्थिति कमजोर होता गया दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इस समय जब भारत का शासक थोड़ा कमजोर होने लगा, इस समय जो है आमंत्रण का स्थिति बन गया। दैट मीन्स कि बाहरी शासकों को जो है ना आक्रमण करने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी शासक कमजोर होता है तो बाहरी शासक जो है आक्रमण करने का उसका संभावना बढ़ जाता है। तो वही हुआ, जब भारत में छोटे छोटे वंश आए, शुंग वंश आए, कन वंश आए, ठीक है, सातवाहन वंश, इस तरह से जब छोटे छोटे शासकों का आगमन हुआ, उसके बाद जो विदेशी शासक का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है भारत में। और भारत में अगर विदेशियों का आक्रमण की बात करें तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आक्रमण होता है, जो वर्तमान में जो है पाकिस्तान का एरिया होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, उधर राजस्थान का जो एरिया है उधर आता है। तो पहले इंडो ग्रीक को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया है आगमन, यानी कि यह जो लोग आया हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया से आया था। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया। और इन्होंने जो है किन क्षेत्र में प्रवेश किया? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इन्होंने हमला प्रारंभ किया, आक्रमण प्रारंभ किया, और अफगान, पंजाब और सिंध, इन्हीं क्षेत्रों में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। कहाँ कहाँ पर? अफगान, पंजाब और सिंध, इन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। और अगर आगमन की बात करें, कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया से आया था। भारत के किन भाग में अपना साम्राज्य स्थापित किया? पश्चिमोत्तर भाग में। कहाँ कहाँ पर? अफगान, ठीक है, पंजाब और सिंध में। अब आगे बढ़ते इसके अंतर्गत जो है प्रमुख शासकों की बात करते हैं, यानी कि हिंद यूनानी इंडो ग्रीक के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य शासक हुए। अगर स्थापना की बात करें तो डेमेट्रियस प्रथम जो है प्रथम विदेशी शासक, यानी क्वेश्चन अगर पूछ देगा कौन सा विदेशी शासक भारत में पहली बार आया, ठीक है, पहली बार साम्राज्य स्थापित किया, डेमेट्रियस प्रथम ने। किसने किया? डेमेट्रियस प्रथम। अगर बात करेंगे डेमेट्रियस प्रथम कौन था, तो यूनानी शासक था। कैसा शासक था? यूनानी, जिसको हम इंडो ग्रीक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये विदेशी शासक था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, भारत में पहली बार कौन से विदेशी शासक आए, उसका नाम क्या था, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम। और कहाँ का था? यूनान का था, ठीक है, जिसको इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, ठीक है, मध्य एशिया से आया था। अब राजधानी की बात करें तो इंडो ग्रीक ने जो अपना राजधानी जो है साकल को बनाया, जो वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब प्रांत में है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसका समझ में आ गया, इसका प्रथम शासक, पहला शासक डेमेट्रियस प्रथम हो गया इंडो ग्रीक में। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी साकल, जो वर्तमान में सियालकोट कहलाता है। उसके बाद इन्होंने जो है सिक्के चलवाए थे दो लिपि में, एक यूनानी, दूसरा खरोष्टी। तो खरोष्टी लिपि और साथ साथ यूनानी, चूंकि यूनान से आया था तो यूनानी और साथ साथ खरोष्टी लिपि में मुद्रा इन्होंने बनाए थे। मुद्रा से शक्तिशाली शासक जो है मिनांडर हुए, ठीक है। और मिनांडर का काल माना जाता है 165 से 145 ईस्वी पूर्व तक। और इसका क्या उपलब्धि है? इसका जो दूसरा नाम मिलिंद भी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक को मिलिंद के नाम से जाना जाता है? मिनांडर को। और मिलिंद जो है कहां पर कहा गया इसे मिलिंद? इसका स्रोत क्या है? तो बौद्ध साहित्य जो है ना, बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया। क्या कहा गया है? मिलिंद। किसको मिलिंद कहा गया है? मिनांडर को। कहां कहा गया है? बौद्ध साहित्य में, ठीक है। और इसका जो धर्म था, मिनांडर जो है बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपना, चूंकि विदेशी शासक था तो बौद्ध धर्म का विकास हम जानते भारत में हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कैसे? इसके पीछे कहानी, क्या कहानी है जानते हो? एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसकी मुलाकात होती है मिनांडर से। और मिनांडर जो है नागसेन से बहुत सारा सवाल करता है, जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, और इसका जवाब नागसेन उसको देता है। तो इस तरह से मिनांडर का प्रश्न और नागसेन का जो उत्तर था, इसका जो संकलन करा गया, इस संकलन का एक पुस्तक बना और इस पुस्तक का नाम रखा गया मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मिलिंद पन्हो क्या है? इसके अंतर्गत जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बातचीत का संकलन है। मिनांडर प्रश्न पूछता, इसका जवाब कौन देता? नागसेन।
और इस तरह से ये जो है प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया ग्रंथ है, जो कि मिलिंद पन्नो है, और साथ ही साथ ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सा? मिलिंद पन्नो। ठीक है, अब आगे अगर बात करें सबसे तगड़ा चीज, भारत में पहली बार अगर किसी के द्वारा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो जाता है मीनांडर को। तो याद रखना इस चीज को, भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? मीनांडर को। यानी मीनांडर ने ही पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। जब इंडो ग्रीक आया तो बहुत बड़ा योगदान था उसके भारतीय सभ्यता संस्कृति में। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा चीज यहाँ पर छोड़ के गया। तो क्या हुआ कि इसके यहाँ पर लिखा है यूनानियों का योगदान। जो इंडो ग्रीक भारत आया, हिंद यूनानी, उन्होंने बहुत सारा चीज यहाँ पर नया नया चीज करा। क्या पहले करा कि सांचों से सिक्का निर्माण का विधि प्रारंभ करा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा सांचों से सिक्के बनाने का विधि जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया? इंडो ग्रीक के द्वारा। किसके द्वारा? इंडो ग्रीक के द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा। उसके बाद सिक्कों पर पहली बार राजा के नाम, चित्र और तिथि अंकित करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पहले थोड़ा ना होता था। अभी वर्तमान में देखते हैं 2019 2020 लिखा रहता कि नहीं रहता सिक्के पर, और नोट पर भी लिखा रहता है। तो पहली बार जो है इंडो ग्रीक को ही श्रेय जाता है। उन्होंने ही पहली बार सिक्कों पर राजा का नाम, उसका चित्र और तिथि अंकित करने का काम किया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ज्योतिषी कला का विकास, इसी समय ज्योतिष कला का विकास हुआ। उसके बाद गांधार कला के विकास में जो हेलेनिस्टिक कला, जानते हो हेलेनिस्टिक कला था क्या था? यूनानियों के द्वारा एक कला लाया गया। ठीक है, हेलेनिस्टिक। और भारत में जो कला था वर्तमान में, भारत का कला और साथ ही साथ हेलेनिस्टिक कला के मेल से जो है गांधार कला का विकास हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गांधार कला से रिलेटेड। आगे होगा तो डिस्कस करेंगे। तो याद रखना गांधार कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? हेलेनिस्टिक कला ने। ठीक है, और हेलेनिस्टिक कला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किनके द्वारा लाया गया था? इंडो ग्रीक के द्वारा। ठीक है, हिंद यूनानी के द्वारा। उसके बाद सबसे तगड़ा चीज जो याद रखने वाला बात है, जो बार बार क्वेश्चन बनता है या बना भी सकता है, तो वर्तमान में क्या देखते हैं, नाटक उटक होता है ना, तो पहले पर्दा लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और बाद में जब पूरा चीज तैयार हो जाता है तो पर्दा को फिर उठाया जाता है। इंडो ग्रीक से पहले जो भारत में अगर नाटक कभी होता भी था तो ऐसे खुलेआम, तो इंडो ग्रीक के द्वारा ही जो नाटक पर, रंगमंच पर जो है पर्दा लगाया जाता है, तो उसका आरंभ किया गया इंडो ग्रीक के द्वारा। याद रखना चीजों को। तो रंगमंच में यवनिका जिसको हम लोग पर्दा भी बोलते हैं, इसका जो है शुरुआत किसने करा है? इंडो ग्रीक के द्वारा। ठीक है, तो बहुत विदेशी शासकों की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है 4 शासकों का आगमन होता है। 4 शासकों का नहीं बल्कि 4 वंशों का आगमन होता है। पहला होता है इंडो ग्रीक का, उसके बाद आता है शक के बाद आता है पार्थियन, जिसको हम लोग पहलव भी कहते हैं, दूसरा नाम। उसके बाद कुषाण वंश आता है, तो इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इधर जो है शक और पार्थियन बहुत छोटा सा होगा, कुषाण थोड़ा लंबा है मानते हैं। लेकिन जो है अभी जो देखो इंडो ग्रीक के बारे में 2-3 चीज याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि यह जो है हिंद यूनानी जो भारत के किन क्षेत्रों में आक्रमण किए, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और वहां पर जीतकर अफगान, पाकिस्तान, सिंध को अपना साम्राज्य स्थापित किया। और साथ ही साथ जो है साकल को, जिसको हम लोग सियालकोट कहते हैं, साकल को अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, सियालकोट को, साकल को। और इसके अंतर्गत जो हिंद यूनानी शासकों में से पहला शासक अगर कोई होता है तो कौन होता है? डेमेट्रियस प्रथम। और यह जो है प्रथम विदेशी शासकों की गिनती में आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहली बार कौन सा विदेशी शासक आकर भारत में शासन स्थापित किया? डेमेट्रियस प्रथम ने। ठीक है, और यह कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक भी बोल सकते हैं। और कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। कहाँ से आया था? मध्य एशिया। और इन्होंने जो है प्रथम विदेशी शासक हुआ, और इन्होंने राजधानी जो है साकल को बनाया था, जो सियालकोट के नाम से जानता है, जो कहाँ पर है? पंजाब में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इनके सिक्कों की बात करें, इनके द्वारा डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा जो है 2 प्रकार के लिपियों में सिक्के ढलवाए गए। पहला सिक्का यूनानी लिपि में, और साथ ही साथ जो है खरोष्टी, यूनानी खरोष्टी लिपि में सिक्का बनाया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा शासक मीनांडर के बारे में याद रखना है। इसका जो है समय, इसका जो काल क्या है? 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व तक। और इंडो ग्रीक का सबसे शक्तिशाली शासक ही हुआ, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीनांडर का दूसरा नाम मिलिंद है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इसे मिलिंद कहा गया। मिलिंद क्यों कहा गया है, इसको समझते हैं। तो इनके द्वारा जो है मीनांडर, चूंकि जानते हैं विदेशी शासक था, इनके द्वारा कौन सा धर्म ग्रहण किया गया? बौद्ध धर्म। ठीक है, कैसे ग्रहण किया, इसके पीछे एक कहानी है, स्टोरी है। क्या कहानी है कि बौद्ध भिक्षु था एक नागसेन, उसकी मुलाकात होती मीनांडर से, और मीनांडर जो है अपने लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, अपने रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से संबंधित, जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न करता है। ठीक है, किससे? नागसेन से। और नागसेन इसका जवाब देते जाता है। इस तरह से जो है प्रश्नोत्तर शैली में एक तरह से
नागसेन का जवाब और मिनांडर का प्रश्न एक तरह प्रश्नोत्तर शैली में ग्रंथ का रूप धारण कर लेता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद पन्नो। किस नाम से? मिलिंद पन्नो। क्वेश्चन पूछ ले मिलिंद पन्नो में क्या किस चीज का चर्चा है? तो इसके अंतर्गत जो है दो व्यक्तियों नागसेन और मिनांडर के बातचीत का संकलन है। किसका प्रश्न? मिनांडर का प्रश्न, और जवाब किसका? नागसेन का। यही है तुम्हारा। और यह जो प्रश्नोत्तर शैली में, दैट मीन्स प्रश्न पूछा जाता है मिनांडर के द्वारा, जवाब किसके द्वारा दिया जाता? नागसेन। नागसेन कौन था? बौद्ध भिक्षु था। और इन्हीं के उत्तर से संतुष्ट होकर, ठीक है, तो क्या करता है, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? मिनांडर को। किसको? मिनांडर को। अगर मिनांडर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आ जाएगा इंडो ग्रीक। कौन आ जाएगा? इंडो ग्रीक। ऑप्शन में डाल देगा शक, पार्थियन, ठीक है, कुषाण, उसके बाद दे देगा हिंदी यवन। तो हिंदी यवन हो सकता है, हिंदी यूनानी हो सकता है, इंडो ग्रीक हो सकता है, या बैक्ट्रियाई हो सकता है। तो यहां तक समझ में आ गया। और इसका अंतिम शासक अगर बात करें, हेलियोक्लिस था। हेलियोक्लिस जो है अंतिम शासक हुआ। इसके बाद भारत में जो है 125 ईस्वी पूर्व के आसपास शकों का शासन स्थापित हो जाता है, और यह इसका जो है अंत हो जाता है, इंडो ग्रीक का समाप्ति हो जाता है। उसके बाद अगर इन्होंने की कुछ देनों की बात करें इनके द्वारा, तो उनमें से पहला था सांचों के द्वारा सिक्कों का निर्माण, यानी कि फरमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मूर्ति उर्ति बनाने वाले फरमा, तो उसमें मट्टी डाल देता है, हटा लो, मूर्ति बन के रेडी, नो टेंशन, झंझट खत्म। जैसे ईटा उटा बनाने वाला फरमा होता है, उसे मट्टी डालो और उसी शेप में आ। अब मान लो अगर फरमा नहीं बना रहता था, आपसे इसे थोप 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 के चर को उठा करके धरते, कितना मेहनत लगता, उसमें डालते हो जाता है। तो इस तरह से जो है सिक्का बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल क्या करा किसने? इन्होंने ने। और इन्होंने जो है सिक्के पर पहली बार राजा का नाम, चित्र और तिथि अंकित करने का काम प्रारंभ किया। किसके द्वारा? इन्होंने के द्वारा। उसके बाद ज्योतिषी कला का विकास, ज्योतिषी कला का विकास की बात करें तो किसके काल में हुआ? इंडो ग्रीक के काल में, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है गांधार कला के विकास में जो हेलेनिस्टिक कला क्या था? इंडो ग्रीक का जो कला था वो हेलेनिस्टिक कला कहलाया। तो भारत में जो पहले से मौजूद था कला, भारत का कला और हेलेनिस्टिक कला के मिश्रण से जो है ना गांधार कला का विकास हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा गांधार कला के विकास में किसका प्रमुख योगदान है? हेलेनिस्टिक कला का, ठीक है। और हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है? इंडो ग्रीक से। किससे है? इंडो ग्रीक से। उसके बाद और साथ ही साथ लास्ट में रंगमंच में जो यवनिका है, पर्दा है, इसका भी आरंभ इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया। इस तरह से हम समझ लिए पूरा एकदम से इंडो ग्रीक को। डेमेट्रियस के बारे में जाने, और मिनांडर के बारे में जाने, मिलिंद पन्नो के बारे में जाने, उसके बाद सोने का सिक्का चला है इसके बारे में जाने, और अंतिम शासक हेलियोक्लिस था इसके बारे में जान गए। और इस तरह से इंडो ग्रीक का शासन अंत हो जाता है। उसके बाद कौन सा वंश आता है? शक आता है। कौन आता है? शक। उसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे शक, और साथ ही साथ जो है पार्थियन, दो साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं।